हाँ बेटा, सबसे पहले हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सभी बच्चे इंटीग्रल्स के जितने फार्मूले हैं, सिर्फ फार्मूले ज़रूरत पड़ेगी हम बताते चलेंगे, उसकी पहचान भी समझाते चलेंगे। उसको 1-2 पेज जितने में भी आए इकट्ठा नोट कर लें बुक से। साथ ही साथ डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको भी एक पेज में नोट कर लें। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये कंसेप्ट क्यों डेवलप की गई, क्योंकि अगर हम नॉर्मल वे से जैसे इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल होगा, इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगा, बार बार वही रिजल्ट वो देते रहेंगे। और अगर इंटीग्रेशन पॉसिबल भी है तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। उसी को आसान बनाने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ डेवलप की गई हैं। इनकी मदद से हमारा क्वेश्चन काफ़ी कम समय में और काफ़ी सिंपल वे से सॉल्व हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, वैसे तो कई प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन हमारे सिलेबस में मेन ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, यही सिलेबस में रहेंगी। इन्हीं पर बेस्ड हमारे यहाँ क्वेश्चन दिया जाता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा हमें अप्लाई किन प्रॉपर्टीज़ को करना पड़ता है, वैसे तो सभी अप्लाई होंगे अपने प्लेस पर, लेकिन किन्हें पहचानने की ज़रूरत है। तो पहचानने की ज़रूरत प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6, इनको हमें पहचानना होता है। इसकी पहचान तो बिल्कुल यूनिक है, -a से +a है, तभी हम इसको चेक करेंगे, अदरवाइज इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर यही 3 रहते हैं। अब यहाँ पर देखोगे लोअर लिमिट 0 है, यहाँ भी लोअर लिमिट 0 है, ठीक। लोअर लिमिट 0 यहाँ भी है, लोअर लिमिट 0 यहाँ भी है। इंटीग्रेशन 0 से 2a और इंटीग्रेशन 0 से a। तो हम कब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और कब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ये हमें पहचान सीख लेना है। इसको अप्लाई करना सीख लो। जब ये रिजेक्ट हो जाएगा तब फिर यही एक रास्ता बचा, फिर यहाँ हमें आना पड़ेगा। इसकी पहचान ये है बेटा, यहाँ पर x लिखा है ना, इसकी 2 पहचान हम बताएंगे कि कब इसको हमें लगाना ही पड़ेगा। अभी मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करूँगा तब मुझे मिलेंगे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी पहचान हम सिखाएंगे। तो इसको देख लेते हैं कि यहाँ देख रहे हो x को 2a - x से रिप्लेस किया, यहाँ वेरिएबल x है। कहोगे वेरिएबल क्या होती है, ये जो डी के राइट में लिखा है ये इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल मानी जाएगी। जो भी यहाँ लिखा है डी के दाहिनी तरफ, यही इस पूरे इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल होगी और सभी लेटर कांस्टेंट माने जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन में इसी वेरिएबल x के प्लेस पर हम क्या बनाएंगे, अपर लिमिट -x। अपर लिमिट क्या है, 2a, ठीक। तो यहाँ पर जो वेरिएबल x है, इस वेरिएबल x के प्लेस पर 2a - x बना दोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व होने के बाद हमारे पास ये इतना रिजल्ट आएगा, यहाँ जितना लिखा यही रिजल्ट मिलेगा। इसके बाहर या तो प्लस साइन आएगा और या माइनस साइन। क्या करोगे, x को अपर लिमिट -x से रिप्लेस करोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व होने के बाद या तो हमें +fx मिले और या -fx, तब तो ये लगेगा इस फार्मूले से, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, फिर यही एक ऑप्शन बचेगा। और जब भी ये फार्मूला लगाया जाता है तो देख रहे हैं यहाँ भी x को क्या किया गया है, a - x से रिप्लेस किया गया। a माइनस क्या, a का मतलब क्या है, यहाँ x को अपर लिमिट -x से रिप्लेस किया गया, ऐसा सीखिए। ये नहीं कि a - x से रिप्लेस किया गया, नहीं, हर क्वेश्चन वही करोगे। तो x को किससे रिप्लेस किए हो, अपर लिमिट -x से, ठीक। यहाँ अपर लिमिट है ना, x के प्लेस पर देखें, यहाँ x लिखा है, x के प्लेस पर क्या लिख गया, a - x। a - x का मतलब अपर लिमिट -x, ठीक। जब भी ये फार्मूला लगेगा तो हमें जो इक्वेशन दिए, जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये इंटीग्रेशन दिया, इसको हमें कैपिटल आई या कुछ लेट करना पड़ेगा। कैपिटल आई मान लो या कोई और नोटेशन ले लो, तो जनरली हम कैपिटल आई लेट कर लेते हैं इंटीग्रल का पहला लेटर, तो इसको कैपिटल आई मान लेंगे, ठीक। और इसके इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा सिंप्लीफाई होने के बाद, उसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। फिर हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक। चले अब हम लोग इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही मेन क्वेश्चन है, लगभग हर साल घुमा फिरा करके पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट मतलब सिद्ध करें। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x
dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx इक्वल टू माइनस π/2 log 2 या π/2 log 1/2। ये पूरा इस तरह से दिया जा सकता है, या केवल इतना हिस्सा इसके इक्वल या इसके इक्वल कहा जा सकता है, या केवल इतना हिस्सा इसके इक्वल या इसके इक्वल दिया जा सकता है, या इस तरह ना लिख के इतना कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करें, इवैल्यूएट करने को दिया जा सकता है। तो प्रूविंग है, हमने प्रूविंग में दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रूफ। सॉल्विंग में प्रूफ हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हिंदी में इसको उपपत्ति कहेंगे बेटा, उत्पत्ति नहीं, उपपत्ति। ठीक, इतना विशेष ध्यान रहेगा। अब इसकी सॉल्विंग हम लोगों को डबल पेन का यूज करना है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। फार्मूला ब्लैक पेन से रखें, सॉल्विंग ब्लू पेन से कर लें, या जैसा चाहें। अब ये तो जानते हैं कि ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। डेफिनिट इंटीग्रल यहाँ दिया गया है। कहोगे डेफिनिट इंटीग्रल की पहचान क्या है? डेफिनिट इंटीग्रल की पहचान क्या है? इंटीग्रेशन का साइन इस तरीके से क्यों बनता है? चलो हम इससे पहले सीख लें कि इंटीग्रेशन का नोटेशन इस तरीके से क्यों बनाया गया, किसी और तरीके से इंटीग्रेशन क्यों नहीं बनाया जाता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा कंबाइंड करना, समेसन करना, जोड़ना, और जोड़ने को इंग्लिश में समेसन कहते हो। समेसन का पहला लेटर एस होता है। इस यस का इनलार्जमेंट करो, खींच दो इस यस को, तो इस यस को जब खींचोगे, इसका इनलार्जमेंट करोगे तो इस तरह से बनेगा। ठीक, तो यहाँ जो इंटीग्रेशन का ये नोटेशन है, इसी यस का इनलार्जमेंट है। ठीक, इसी यस का क्या है, इनलार्जमेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना, इकट्ठा करना, और जोड़ने की इंग्लिश होती है समेसन। समेसन का पहला लेटर एस, इसी एस का इनलार्जमेंट ये इंटीग्रेशन का नोटेशन हुआ। अब इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है। एक इंटीग्रेशन देखो इस तरीके से लिखा है, इंटीग्रेशन fx dx, यहाँ कोई लिमिट नहीं लिखी है, इसको हम कहेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल। जब यहाँ कोई लिमिट ना लिखी हो तो क्या कहेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल। और अगर यहाँ कुछ लिमिट्स लिख दी जाती हैं, चाहे वो फाइनाइट नंबर्स हों चाहे इनफाइनाइट नंबर्स हों, इस तरीके से देख रहे हो ना, तब उसको हम कहेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। तो डेफिनिट इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स अंडर द गिवन लिमिट्स इज नोन एज डेफिनिट इंटीग्रल। हिंदी में अगर देखना चाहें तो किसी फलन एफ एक्स का दी गई सीमाओं के अंतर्गत समाकलन निश्चित समाकलन कहलाता है। डेफिनेशन जनरली नहीं पूछी जाती है, केवल समझने के लिए या सीखने के लिए मैंने बताया है ये चीज़, कि जिससे हमारी कंसेप्ट डेवलप हो सके कि ये डेफिनिट इंटीग्रल और इनडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है। हम कैसे समझेंगे कि ये डेफिनिट इंटीग्रल है और ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। ठीक, ये समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर वेरिएबल पहचानना सीख लें। डी के ये दाहिनी तरफ यहाँ राइट में जो वेरिएबल, जो नोटेशन लिखा होगा बेटा, जो लेटर यहाँ डी के राइट में लिखा होगा, ये वेरिएबल होगी और सभी लेटर कांस्टेंट माने जाएंगे। इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ डी के दाहिनी तरफ राइट में जो भी यहाँ नोटेशन होगा, जो लेटर बना होगा, यही लेटर वेरिएबल माना जाएगा, चर माना जाएगा। ठीक, अदर लेटर्स कांस्टेंट माने जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल का बहुत ही मेन रोल होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। मतलब कैलकुलस में वेरिएबल और कांस्टेंट बहुत ही मेन रोल प्ले करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट थी, बेसिक जानकारी थी जो हमने बताया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये लॉग साइन एक्स का बेटा इंटीग्रेशन, अगर हम इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स को सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं, इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, सीरीज टाइप में आ जाएगा, सीरीज में वो हायर क्लासेस में सीखेंगे। हाँ, इस डेफिनिट इंटीग्रल में सॉल्व हो जाएगा। अगर ये लिमिट्स नहीं दिए हैं तो इसको हम इंटीग्रेट करते जाएं, वो सॉल्व नहीं होना है, कभी वो नहीं सॉल्व होगा। लिमिट दी गई है, अब इसको हम डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज से ही सॉल्व कर पाएंगे, अदर वे से इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं होगा।
अब हमको देखना है कि मेरे पास जो ये प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक, किस प्रॉपर्टी को पहले अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर इन्हीं तीनों को पहचानना होता है, प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 और 6। तो पांचवा नंबर तो -a से +a इस टाइप का मिलेगा तभी इसको देखा जाएगा, नहीं तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ इस तरीके से तो मैच नहीं हुआ, पांचवा पॉइंट रिजेक्ट हो गया। अब बचा चौथा और छठा, 4th नंबर और 6 नंबर बचा। तो इस नंबर की हमने पहचान सिखाई है कि यहाँ x को अपर लिमिट -x से रिप्लेस करें। देख रहे हैं x को 2a - x से रिप्लेस किया। इसको ऐसे पढ़ोगे, x को यहाँ x बना है ना, इस x को किससे रिप्लेस किए हो, अपर लिमिट -x से रिप्लेस किया। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद या तो +f(x) आ जाए या -f(x), मतलब जितना यहाँ लिखा ये और बाहर चिन्ह या तो प्लस या माइनस आए तब तो ये नंबर लगेगा, नहीं तो ये नंबर नहीं अटैम्प्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में आओ, यहाँ पर ये फंक्शन लिखा है ना, ये इतना। अब यहाँ पर हम रफ वर्क भी समझाते चलेंगे। देखिए बेटा, मैं रफ वर्क यहाँ अलग से पेज में समझाता चलूँगा जिससे कि स्पेस की भी दिक्कत ना हो। हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को पहचानना सीख रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो x को अपर लिमिट -x से रिप्लेस करें, ये फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये फंक्शन f(x) हो गया log sin x। अब इसी में x को हमें यहाँ पर जो x बना हुआ है, इस x को किससे रिप्लेस करना है, अपर लिमिट माइनस जो यहाँ नोटेशन बना है x बना है ना, x इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या किया गया बताओ, यहाँ क्या बना था, x क्या बना दिया, π/2 - x। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी प्लेस पर बनाओ, ठीक है। x के प्लेस पर हमें π/2 - x बनाना है। तो log sin π/2 - x बराबर log, अब जानते हो sin π/2 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ log cos x आ गया। ये सॉल्व के होने के बाद आया। हमने क्या बताया बेटा इसकी पहचान, हमने कहा है कि यहाँ x को अपर लिमिट -x से रिप्लेस करोगे, सॉल्व होने के बाद यही इतना आना चाहिए, बाहर चिन्ह या तो प्लस आ सकता है या माइनस, और कुछ नहीं। ये इतना रिजल्ट और बाहर प्लस या माइनस। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर x को π/2 - x से रिप्लेस किया, अपर लिमिट -x से सॉल्व किया, सॉल्व होने के बाद ये आ गया log cos x। क्या ये इसके इक्वल है, क्या ये हमारे पास +f(x) या -f(x) आया, नहीं आया ना। फिर से समझें, इसकी पहचान सीखें। क्या किया गया, x को अपर लिमिट -x से रिप्लेस किया गया, सॉल्व होने के बाद जितना यहाँ लिखा यही आ जाना चाहिए, बाहर चिन्ह तो प्लस या माइनस। हमने यहाँ पर ये फंक्शन लिखा था ना, तो इसको f(x) लिख लिया। इसी फंक्शन में x के प्लेस पर हमने अपर लिमिट -x बना दिया, सॉल्व किया, सॉल्व होने के बाद ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को यहाँ से कंपेयर करो, क्या ये रिजल्ट इसके प्लस या माइनस के बराबर आया, प्लस इतना या माइनस इतना, मतलब प्लस log sin x आना चाहिए या माइनस log sin x आया। तो हमने यहाँ पर ये फंक्शन था, x को अपर लिमिट -x से रिप्लेस किया, सॉल्व होने के बाद जो ये रिजल्ट आया वो इतना तो नहीं आया ना प्लस इतना आया ना माइनस इतना आया, अर्थात ये फार्मूला रिजेक्ट हो गया, ये नहीं लगा, ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया था। तो अब केवल यही हमारे पास ऑप्शन बचा, इस फार्मूले को लगाया जाएगा। तो चलें इसकी टेक्निक सीखें। जब भी इसको लगाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें जो ये इंटीग्रल दिया है इसको कुछ मानना पड़ता है। तो हमने लेट लिख दिया, लेट का मतलब हिंदी में कहेंगे तो माना, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो माना लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लेट। कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। बेटा हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा आप सीखना है, क्योंकि ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में ना तो बुक्स मिलेंगी और ना ही हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। बोलेंगे भले हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन जो लिखा जाएगा वो इंग्लिश मीडियम ही होगा। बहुत ही सरल है मैथमेटिक्स में, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम नथिंग, इंग्लिश मीडियम ज़्यादा सरल पड़ता है। तो मैं फ़िलहाल दोनों में लिख रहा हूँ जिससे सभी बच्चों को अभी से इतना सीखने को मिल जाए। तो लेट या हिंदी में माना, कैपिटल I इक्वल टू ये पूरा जितना दिया गया है उतार लें, log sin x dx, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दें। देन का हिंदी में क्या कहोगे, तब
फिर से यहाँ कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। सभी बच्चों को ये मालूम है कि ये फार्मूला लगने जा रहा है क्योंकि ये रिजेक्ट हो चुका है और ये रिजेक्ट हो चुका है। तो हमें क्या करना है, यहाँ x के प्लेस पर क्या बनाना है, a माइनस एक्स। a माइनस एक्स का मतलब x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो यहाँ बना दो log साइन, और यहाँ x है ना वेरिएबल, इस x के प्लेस पर हमें क्या करना है, अपर लिमिट π/2 माइनस एक्स, ये बना देना है। इसको ऐसे सीखेंगे कि हमें यहाँ पर x लिखा है ना, यहाँ ये वेरिएबल x है, देख रहे हो, इसी x के प्लेस पर क्या करना है, a माइनस एक्स बनाना है। a माइनस एक्स का मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स, इतना बना देना पूरे में, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ जहाँ बना होगा। तो यहाँ पर वेरिएबल x था, हमें ये प्रॉपर्टी लगाना था, प्रॉपर्टी नंबर 4। हमने क्या किया, x के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिख दिया। अब यहाँ dx लिखा, वो भी लिखो भाई। अब ब्रैकेट में जनरली बच्चे फार्मूला नहीं लिखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फार्मूला नहीं लिखेंगे मार्क्स कट जाएंगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ फार्मूला लिखोगे तो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे लिखते हैं प्रगुणचार के प्रयोग से। ये प्रगुणचार क्या होता है भाई, किसी राइटर ने उसको तीसरे नंबर पर लिख दिया हो तो कोई ज़रूरी है कि हर राइटर यहाँ चौथे नंबर पर लिखेगा? पूरा फार्मूला उतारोगे, ये पूरा फार्मूला नोट करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि यूजिंग, ब्लैक पेन से रहेगा बेटा, या बिकॉज लिख दो, यूजिंग लिख दो या बिकॉज लिख दो। इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस एक्स dx। हिंदी में लिखना चाहें तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू a f(x) dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस एक्स dx के प्रयोग से। क्या करोगे, इतना के प्रयोग से, हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम वाले यूजिंग केवल इतना लिखेंगे, के प्रयोग से। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जब भी ये प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, ठीक, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। फिर हमारा अगला वर्क होगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। तो ये पहले सिंप्लीफाई तो करो, यहाँ क्या होगा, ये इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। ये इंटीग्रेशन का चिन्ह बनेगा, बच्चे बनाते ही नहीं, और लिमिट वगैरह ढंग से लिखोगे, लॉग साइन π/2 माइनस थीटा, सभी बच्चों को मालूम है कॉस थीटा होता है, तो ये कॉज एक्स dx। मैं ब्रैकेट में फार्मूला लिख दे रहा हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं इस फार्मूले की, बिकॉज साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉज एक्स। और यहाँ पर ये बिंदी चेक कर लेना कि आई के ऊपर ये बिंदी बनी है कि नहीं, नहीं गलत हो जाएगा। एक एक पॉइंट चेक होता है पूरे मार्क्स के लिए, अगर 100 में 100 चाहिए तो सारी गलतियाँ नहीं दूर होनी चाहिए। अब ये इक्वेशन सेकंड लिख दो बेटा, सिंप्लीफाई हो गया, जितना सरल होना था सरल हो गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमें जोड़ना है, ठीक। तो क्या करोगे, नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड इम्प्लाइज दैट, हिंदी में लिखेंगे तो अब समीकरण 1 धन समीकरण 2 के प्रयोग से, ठीक। क्या लिखोगे, अब समीकरण 1 धन समीकरण 2 के प्रयोग से, फिर ये चिन्ह मत बनाना। और इंग्लिश में अगर लिखना चाहे ना, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड इम्प्लाइज दैट, तो क्या होगा, यहाँ क्या बना है, कैपिटल आई, फिर प्लस लगाए हो प्लस बना दो, यहाँ क्या लिखा है, कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट बेटा, इसका LHS लिखा, प्लस इक्वेशन सेकंड का LHS लिखा, इक्वल टू, अब इसका RHS पूरा नोट करो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन एक्स dx, प्लस इसका RHS नोट करो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग कॉज एक्स dx, π/2 बना है। अब यहाँ पर अगली स्टेप में 2i हो गया, और ये इंटीग्रेशन बाहर निकाल दें, ये फंक्शन प्लस ये फंक्शन लिखें, नोट करें जल्दी से। इम्प्लाइज दैट 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये बाहर हो गया, अंदर फंक्शन बचेगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉज एक्स dx। ओके, आराम से सीखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा एक क्वेश्चन में,
हर चैप्टर का जब स्टार्टिंग 1-2 क्वेश्चन बताएंगे उसमें ज़्यादा समय लेंगे, परेशान मत होना। वहाँ उस क्वेश्चन में पूरा चैप्टर की जड़ रहेगी, पूरा चैप्टर बेसिक से रहेगा एकदम, तो थोड़ा यहाँ समय लगेगा। अब ये चिन्ह कब बनेगा, इसको इम्प्लाइज दैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, इम्प्लाइज दैट। ये चिन्ह है, इसको पढ़ेंगे इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट का मतलब इंगित करता है, बताता है। या तो ये चिन्ह बना देना, या फिर ये हिंदी में या इंग्लिश में और लिख देना। ये कब बनता है, जब मुझे LHS और RHS दोनों एक साथ लेकर चलना होता, तब हम यहाँ इक्वल तो बना नहीं सकते हैं, तब ये साइन बनेगा। या फिर हिंदी में या लिखना चाहें तो या लिख सकते हैं, इंग्लिश में और ये नोटेशन यूज कर सकते हैं। इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब बेटा यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, log A प्लस log B टाइप का है सभी बच्चों को, log A प्लस log B। क्या फार्मूला होता है बताओ, log A इंटू B। ये फार्मूला होता है, सभी को मालूम है, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हो, ये फार्मूला लगा दो अब। तो इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x इंटू कॉज x dx। ये हो गया। ब्रैकेट में ये फार्मूला लिखना चाहें लिखें, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं लिखने की। नए फार्मूले लिखेंगे तो क्लास 9th वगैरह में पढ़ते रहे होंगे, क्लास 8th से को पढ़ाया जाता हो। अब फिर से देखो तो यहाँ क्या लिखा है, साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, कोई फार्मूला होता है। क्या फार्मूला है, साइन 2x का फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं कि 2 sin x कॉज एक्स होता है। किसकी कमी है, अगर यहाँ ऊपर नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, तब ये फार्मूला लग जाएगा। तो इतना अप्लाई कर लो, कांस्टेंट से गुणा भाग कर सकते हो। इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 sin x cos x अपान 2 dx। क्या वर्क हुआ, यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अंश तथा हर में 2 से गुणा करने पर। इंग्लिश में लिखना चाहें तो ऑन मल्टीप्लाइंग इन NR एंड DR। NR का मतलब न्यूमरेटर और DR का मतलब डिनोमिनेटर। ये अंश के लिए है और ये हर के लिए है, अंश के लिए और ये हर के लिए। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन NR एंड DR। और कुछ ना लिखना चाहो तो कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log, यहाँ फार्मूला क्या हो गया, साइन 2x अपान 2 dx। ब्रैकेट में हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, बिकॉज ये साइन 2x कहाँ से आ गया, फार्मूला है, बिकॉज साइन 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉज x। इसी तरह से एग्ज़ाम में लिखना होगा, जैसे हम लिख रहे हैं ब्लैक और ब्लू का प्रयोग करते हुए, तभी 100 में 100 मार्क्स की उम्मीद करोगे, अदरवाइज 100 में 100 की उम्मीद मत करना। इक्वल टू अब फार्मूला अप्लाई कर दो, देखो ध्यान से, तो यहाँ log A अपान B टाइप का है, log A बाई B इक्वल टू log A माइनस log B। ये फार्मूला होता है। जिन बच्चों को ना रटा हो, ये फार्मूले पेज में लिखते जाना। सभी फार्मूले जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जिनको नहीं रटा है वो लिखते जाएंगे, बार बार इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी हर क्वेश्चन में। तो इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन 0 से π/2 log, देखें ये फार्मूला लग रहा है, log A अपान B। क्या होता है, log A माइनस log B। तो यहाँ A अपान B टाइप का है ना, तो log A का मतलब साइन 2x माइनस log 2। ब्रैकेट बंद कर दो, बाहर dx लिख दो जो यहाँ लिखा है। ये log A का मतलब log, ये log के आगे ये आ गया, फिर माइनस के बाद ये जाएगा, log इतना हिस्सा माइनस log इतना हिस्सा। अब देखें ये तो कांस्टेंट बेटा, यहाँ वेरिएबल x है, इसमें तो x नहीं बना है, अलग अलग कर दें। इक्वल टू, या थोड़ा एक साथ और सॉल्व कर लें, इसको ध्यान से देखें तो हमारा जो क्वेश्चन दिया था, हमारा क्वेश्चन ये था 0 से π/2 था log sin x dx। ये मेरा क्वेश्चन था, कैपिटल I हमने लेट किया था। यहाँ कोण देखो, एंगल देखो, x लिखा है, मतलब इसका गुणांक 1 है, x का जो गुणांक है जिससे गुणा किया गया है वो 1 है, और यहाँ 2x आ गया है, 2 से गुणा है। तो इसको इसी के जैसा हम बना लें तो हमारा क्वेश्चन बड़ा सरल हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो इसका होना नहीं है, दोबारा यही मैटर आना चाहिए, जितना क्वेश्चन में दिया है यही आना चाहिए। तो यहाँ x लिखा है तो इसको अब x मानना है, ठीक। तो कहोगे 2x बराबर x हो, तो पॉसिबल ही नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। एक नई वेरिएबल यहाँ लेट कर लो,
यहाँ पर हमें सिंगल लेटर चाहिए, देख रहे हैं इस क्वेश्चन में यहाँ सिंगल लेटर x लिखा है, और यहाँ देखें कहोगे यहाँ भी सिंगल लेटर, कहाँ सिंगल लेटर, यहाँ 2x लिखा है और यहाँ अकेला x लिखा है, तो इस प्लेस पर हम t बना देंगे। तो ज़बरदस्ती नहीं बनाएंगे, उसको लिखा जाएगा, एक नई वेरिएबल यहाँ हम बनाएंगे, इस प्लेस पर क्या बनाएंगे t, तो उसको यहाँ किनारे ऐसे हमें लिखना पड़ेगा फियर में। लेट का मतलब हिंदी में माना। 2x यहाँ पर लिखा है, कितना लिखा है 2x, बनाना क्या चाहते हो t, क्यों बनाना चाहते हो, क्या ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ अकेला लेटर लिखा है, ठीक, तो यहाँ भी हम अकेला लेटर बनाना चाहते हैं, जैसा यहाँ लिखा है, जितना यहाँ लिखा वही यहाँ बनाना चाहते हैं। तो यहाँ x लिखा है, अब यहाँ x थोड़ा बन जाएगा, यहाँ एक नई वेरिएबल, ठीक। कहोगे नई वेरिएबल से क्या होगा, ये देखो इन दोनों की लिमिट क्या, यहाँ a से b है, यहाँ a से b है, यहाँ x बनाओ या t बनाओ, दोनों की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर है, बस लिमिट्स एक जैसी होनी चाहिए। इसके बाद चाहे यहाँ x बनाओ या यहाँ t बनाओ, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसमें x लिखा हुआ है और यहाँ 2x आ गया, तो यहाँ पर हमें अकेली वेरिएबल इसी तरह से बिल्कुल बना देना है सिंगल लेटर। तो यहाँ सिंगल लेटर हम x तो नहीं बना पाएंगे, एक नया लेटर बनाना होगा, तो इस प्लेस पर हम क्या बना देंगे t। तो ज़बरदस्ती नहीं बनाएंगे, यहाँ लिखना होगा कि लेट या हिंदी में माना 2x बराबर t। तुरंत डिफ्रेंशिएशन करो, इसका तुरंत अवकलन करो, देन इंग्लिश में देन हिंदी में तब 2dx इक्वल टू dt। और मिक्स मत करना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिखेंगे पेपर में, ऐसा नहीं कि मिक्स कर दो वहाँ। अब लिमिट बदलोगे, देखो यहाँ जो वैल्यूएज दी होती हैं बेटा, यहाँ पर ये जो वैल्यूएज दी हैं ये इसी की वैल्यू होती है, जो यहाँ डी के बगल दाहिनी तरफ लिखा है ना, इसी की वैल्यूएज होती हैं, जो भी यहाँ लिखा होगा उसी की ये दोनों वैल्यूएज है, पहले इसके लिए चलना फिर इसके लिए चलना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है 0, किसकी वैल्यू है x की, तो यहाँ रख दो, यहाँ लिखा जाएगा जब का मतलब इंग्लिश में व्हेन x टेंड्स 0। इस नोटेशन को यहाँ पर इसको क्या पढ़ोगे टेंड्स, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको टेंड्स, और इसको बराबर समझना, पढ़ना टेंड्स लेकिन समझ जाना कि ये बराबर है। तो यहाँ x टेंड्स 0, ये x की वैल्यू 0, यहाँ इसको x बराबर 0 समझो, लिखा टेंड्स जाएगा, बराबर मत बना देना, यहाँ टेंड्स का मतलब लगभग बराबर है। देन का मतलब इंग्लिश में तब कह लोगे t टेंड्स, यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखो, ठीक, x की वैल्यू यहाँ जो लिखी है ये नहीं कि ज़बरदस्ती 0, जो भी यहाँ बना होगा इसकी वैल्यू ये लेकर चले, ये नोटेशन बना, फिर टेंस बना और ये वैल्यू, देन इंग्लिश में और हिंदी में तब। अब यहाँ पर क्या लिखे हो, दूसरी वेरिएबल किस में बदले हो, t में बदले हो, तो t टेंस। अब यहाँ वैल्यू रखो, x की वैल्यू 0 है ना, 0 यहाँ रख के t की वैल्यू निकालो, t 0 आया, एंड व्हेन x टेंड्स, अब ये वाली वैल्यू रखो अपर लिमिट, x की वैल्यू यहाँ x है ना, x टेंड्स अपर वैल्यू यहाँ π/2, t टेंड्स, अब x की वैल्यू π/2 यहाँ रखो, इसी में t की वैल्यू निकालो, तो t की वैल्यू पाई आ गई। ये फेयर वर्क बेटा, रफ वर्क नहीं, फेयर में रहेगा। अब ये चेंजेज होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। सबसे पहला काम होगा हमें कहाँ कहाँ चेंजेज करना होगा, यहाँ इंटीग्रेशन है ये तो बनेगा, ये लोअर लिमिट होगी जो पहले लिखे हो, और ये अपर लिमिट, मतलब नीचे ये संख्या लिख दो, ऊपर ये संख्या लिख दो, यहाँ लोअर लिमिट यहाँ 0, अपर लिमिट पाई। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, एक तो यहाँ इंटीग्रेशन बनाओ, फिर यहाँ लिमिट ये चेंज हो जाएंगी, इसके प्लेस पर क्या आएगा, ये लोअर जो यहाँ लिखी है और बाद वाली अपर लिमिट, ठीक है, टी वाली देखना, टी वाली वैल्यू। अब इसके बाद फिर यहाँ आ जाना इंटीग्रेशन के अंदर और इसको अप्लाई करना, जो यहाँ लिखे हो 2x के प्लेस पर क्या बना देना t, या x के प्लेस पर t/2, यहाँ से यहाँ तक इसको अप्लाई करो, जो यहाँ लेट की हो। चलो यहाँ क्या लिखा है लॉग, फिर क्या लिखा है साइन, अब क्या लिखा है यहाँ 2x के प्लेस पर क्या बनाओगे t माइनस log 2, ये आ गया। अब यहाँ dx लिखा है बेटा, यहाँ dx लिखा है ना, तो dx के प्लेस पर देखो यहाँ से dx की वैल्यू लाओगे, dx की वैल्यू क्या है dt/2,
कहीं यक्स यहाँ से यहाँ तक नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि टी में बदले हो तो पहले तो ये लिमिट बदल गई, यहाँ से ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर यहाँ से यहाँ तक आओगे, इस स्टेप को अप्लाई करोगे, मतलब 2x के प्लेस पर t या x के प्लेस पर t/2 रखोगे यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके लिए अगली स्टेप में आना, डिफ्रेंसिएशन के बाद वाली, देखोगे dx की वैल्यू है dt/2 रख दिया। अब ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, तो 1/2 बाहर आ गया, और यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन 0 से पाई log sin t dt। अलग अलग कर दो बेटा, ब्रैकेट खोल दो, माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई log 2 dt। ओके, अब इसका तो देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला गया, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लगा दो, इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिमिट 0 से π/2, ये तो मैच हो गया। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम लोग, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें, यहाँ t बना है और यहाँ x बना है। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था बेटा, ये log sin x लिया था, और यहाँ 0 से π/2 है। हमारे पास क्या आया, log sin t। ध्यान से देखें तो यहाँ पर x बना है और यहाँ पर t बना हुआ है। अब इस प्रॉपर्टी को खूब अच्छे से देखें, यहाँ t बना है और यहाँ x बना है, यहाँ जितना यहाँ लिखा पूरा वही लिखा मिलेगा, बस खाली x की जगह t बन जाएगा, मतलब लेटर बदला होगा, यहाँ x है यहाँ t है, यहाँ x है यहाँ थीटा होगा। तब ये ज़रूर देख लेना कि यहाँ जितनी लिमिट है वही लिमिट अगर यहाँ है तभी ये इसके बराबर होगा, नहीं तो ये इसके बराबर नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में हमारी नज़र पहुँचेगी, देखें हमको यहाँ पर क्वेश्चन में log sin x है, log sin t है, x के प्लेस पर t बना है। क्वेश्चन में लिमिट 0 से π/2 है, यहाँ लिमिट 0 से पाई है। अगर मैं यहाँ π/2 बना लूँ तब ये फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला, ये सेकेंड वाला फार्मूला। अब π/2 बनाओगे कैसे, π/2 बनाने का मतलब इसका आधा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब देख रहे हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, फिर हमें इस फार्मूले को देखना होगा। जब भी हमें इसमें 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी तब हम इस फार्मूले पर फिर से लौट आएंगे। अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती बच्चे क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं, वो कहते हैं सर यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है, इसे पहचानना पड़ेगा कि ये लग रहा है कि नहीं लग रहा, ज़बरदस्ती नहीं कर दोगे। इसकी पहचान है, यहाँ x लिखा है ना, x को अपर लिमिट -x से रिप्लेस करें, सॉल्व होने के बाद यही इतना आना चाहिए जितना यहाँ लिखा है, यही बिल्कुल चिन्ह सहित मैच हो जाना चाहिए, तभी यहाँ 2 से डिवाइड बाहर 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर इतना नहीं आया, सॉल्व होने के बाद इतने के पहले माइनस बन गया, मतलब -f(x) आ गया, माइनस के बाद इतना आ गया, तब इसकी वैल्यू 0। अगर इन दोनों में कुछ नहीं आया, ना +f(x) आया ना -f(x) आया, तो ये लगेगा ही नहीं, इसमें फार्मूले से नहीं लग पाएगा। ठीक, चलो हम चेक करते हैं। देखें यहाँ पर हमारा ये फंक्शन लिखा हुआ है बेटा, फंक्शन लिखा है क्या, log sin t लिखा है ना, और हमने बताया है कि इस फार्मूले के लिए क्या करना है, x की जगह अपर लिमिट -x बनाना है। अपर लिमिट यहाँ पाई लिखी हुई है, तो t के प्लेस पर देखो ये फंक्शन है ना, log sin, पहले तो फंक्शन उतार लें, यहाँ t लिखा है, तो इस t के प्लेस पर अपर लिमिट -t बनाएंगे। जो यहाँ वेरिएबल बनी है इसके प्लेस पर क्या करोगे, अपर लिमिट फिर माइनस, फिर यहाँ जो वेरिएबल बनी वो। अब सॉल्व करो, सॉल्व होने के बाद यही आ जाना चाहिए, जितना यहाँ लिखा है चिन्ह सहित यही आना चाहिए, तभी यहाँ 2 से डिवाइड कर पाओगे, बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो sin पाई माइनस थीटा बेटा साइन थीटा होता है। सॉल्व करो तो log sin t आ गया, क्योंकि sin पाई माइनस टी का मतलब sin t। ठीक, हमने यहाँ पर t को अपर लिमिट -t से रिप्लेस किया, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद देखें यही मैच हो गया, आया ना इतना, ये रिजल्ट इस रिजल्ट से मैच हो गया, मैच हो गया तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये फार्मूला लग गया। ओके, ये फार्मूला लग गया, पहचानना सीख गए होंगे। देखें एक क्वेश्चन की मदद से हम यहाँ पर ये फार्मूला और ये फार्मूला, 3 फार्मूले एक क्वेश्चन की मदद से हम पहचानना सिखा देंगे, फिर अदर क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे। अब फार्मूला लगने जा रहा है बेटा, ये फार्मूला हमारा पहचान में आ चुका है, फार्मूला नंबर 6 लग रहा है।
तो यहाँ पर क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वल टू 1/2 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ 2 से डिवाइड हुआ, बाहर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, log sin t dt, यहाँ पूरा वैसे उतर आएगा, माइनस इसका तो ये कांस्टेंट है, बाहर चला गया, log 2, और dt का इंटीग्रेशन बेटा सभी बच्चे पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन dt मतलब t आ जाएगा, तो यहाँ पर dt इंटीग्रेशन dt ये फार्मूला लग गया, इसके प्लेस पर ये लिख जाएगा, तो यहाँ t लिख गया, फिर ऐसे घेरा बना दिया जाता है डेफिनिट इंटीग्रल के लिए, ठीक है। जब भी इसकी वैल्यू सॉल्व की जाती है, मान लो इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया, इसका इंटीग्रेशन इतना आ गया, जो भी फंक्शन आए तो ऐसे घेर दोगे, लोअर लिमिट नीचे लिखोगे, अपर लिमिट ऊपर, फिर हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर ये अपर वाली वैल्यू लिखेंगे, x बराबर b रखेंगे, पूरे में सॉल्व करेंगे, माइनस फिर x बराबर लोअर लिमिट रखोगे, ठीक है। दो तरीके से हम बताएंगे, पहले तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखना सिखाएंगे, एक और भी तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर देखें, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dt का मतलब t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π, ब्रैकेट बंद हो गया, यहाँ छोटा ब्रैकेट बना दो, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ बड़ा ब्रैकेट बनाएं, छोटा या मझला कोई भी ब्रैकेट बना सकते हैं, मझला मतलब करली ब्रैकेट। अब फार्मूला लिखोगे, बिना फार्मूले के मार्क्स नहीं बनेंगे कि ये 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ब्रैकेट में यहाँ लिखा जाएगा बिकॉज f(2a-x) इक्वल टू fx, ठीक। सो इंटीग्रेशन, ये स्टेप उतर रहा है, जब ये स्टेप फॉलो होगी तो ऐसे लिखेंगे, बिकॉज करके ये नोट करेंगे, उसके बाद इतना बराबर इतना, इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 से a fx dx, ओके। केवल इतना लिख दूंगी, क्योंकि पहली स्टेप फॉलो हुई है, तो बिकॉज के बाद ये नोट करोगे, उसके बाद कॉमा लगा देना, कॉमा के बाद सो के बाद ये स्टेप बराबर इतना, इतना स्टेप बराबर इतना उतार देंगे। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इक्वेशन फर्स्ट में पहुँच जाओ बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में पहुँचोगे, देखो इतने को हमने क्या लिखा है, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x, इसी को कैपिटल I लिखे हो। इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन फर्स्ट में ये स्टेप लिखी है, पलटें सभी बच्चे पेज, यहाँ x बना है, और यहाँ देखें इंटीग्रेशन 0 से π/2, जितना यहाँ लिखे हो इंटीग्रेशन 0 से π/2 log x के बजाय यहाँ t लिखा, अगर मैं यहाँ x बना दूँ तो पूरा ये मैच हो जाएगा, तो चलो हम x बना देते हैं, ज़बरदस्ती नहीं बनाएंगे, हमारे पास फार्मूला है। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिमिट जितनी लिखी है वही लिमिट यहाँ उतर आई, ठीक। यहाँ t बना है, t के प्लेस पर क्या किया है, x बना दिया, लिमिट में कोई चेंजेज नहीं, जितना यहाँ लिखा है वही यहाँ उतारा गया, बस खाली t के प्लेस पर x, जहाँ जहाँ t बना था वहाँ वहाँ ज़रूरत पड़ने पर x बना दिया गया। तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने इतने हिस्से को कैपिटल I लेट किया हुआ है, इसी के प्लेस पर हम कैपिटल I बनाएंगे, तो इतना बना लो। यहाँ पर हमारे पास t चल रहा है, अब इसको x बना दो, ठीक। इंटीग्रेशन 0 से π/2 हमें ज़रूरत है, मिल चुका है। अब चलें आगे, स्टेप अप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन कर दें बेटा, ये फार्मूला भी लगा दें और ब्रैकेट भी ओपन कर दें, तो 2 × हाफ के प्लेस पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx, ब्रैकेट ओपन हुआ है बेटा, बाहर 1/2 था, अंदर इंटू में 2 था, तो कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, और x t के प्लेस पर मैंने x बना दिया। मैं इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का भी लिखा जाएगा ब्रैकेट में, माइनस में देखेंगे, सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर log 2 लिखा हुआ है, और अभी हमने इस तरीके से लिखा था, देखें log 2 लिखा है और यहाँ t बना है, यहाँ 0 और यहाँ पाई लिखा है, तो इसका ये मतलब हुआ, ये तो कांस्टेंट बाहर रहेगा। अब यहाँ पर ये t है ना, तो t के प्लेस पर ये अपर लिमिट रखें, t बराबर पाई रखें तो पाई आ गया, माइनस t बराबर 0 रखें तो 0 आ गया, तो कितना आ गया ये log 2 × पाई, और बाहर 1/2 था ब्रैकेट के बाहर, वो अंदर भेज रहे हो, तो यहाँ log 2 और इंटू पाई अपान में 2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा, डायरेक्ट यहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया है, क्योंकि ये बाहर 2 था, सॉरी बाहर 1/2 था, उसको अंदर भेज रहे हो, जब अंदर आया तो यहाँ 2 था, 2 × हाफ 1 हो गया। अभी मैं बैक करके समझा रहा हूँ, पेज पलट करके,
और यहाँ जब हम चलेंगे आगे माइनस था ना, माइनस आया हुआ था, log 2 इंटू टी था और यहाँ 0 से पाई था तो माइनस आया, और ये t इक्वल टू पाई रखा, माइनस टी बराबर 0, तो माइनस log 2 इंटू पाई, और ये 1/2 अंदर पहुँचेगा तो पाई/2 हो गया, तो माइनस log 2 इंटू पाई/2। चले हम बैक करके दिखा दें। देखें ये 1/2 जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो यहाँ 1/2 इंटू 2 क्या आएगा 1, और ये 1/2 यहाँ भी तो पहुँचेगा तो log 2/2, और यहाँ पर t के प्लेस पर पाई माइनस t के प्लेस पर 0। अब ब्रैकेट में फार्मूला लिखेंगे बेटा, सभी बच्चों को मालूम है किस फार्मूले को लगाया गया, हमने इस फार्मूले को लगाया है, t के प्लेस पर x बनाया है, तो ये ब्रैकेट में फार्मूला लिखना पड़ेगा। कोई भी स्टेप आई तो कहाँ से आई उसका रीजन लिखना होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या रीजन है, बिकॉज इंटीग्रेशन a टू b एफ टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। मैंने t के प्लेस पर x बनाया है। अब इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखें। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये था, शुरुआत जहाँ से हुई है, इसको क्या लिखे हो, इतनी वैल्यू को क्या लेट किए हो, कैपिटल आई। और यहाँ पर हमारे पास जो LHS चल रहा है बेटा सॉल्विंग में, हम पिछली स्टेप पर जाएं तो देखें 2i चल रहा है। चलो मैं बैक करके दिखा दूं। पहले देखें यहाँ 2i लिखे हैं ना, इसी को तो सॉल्व करते हुए चले हैं, यहाँ तो कोई चेंजेज हुआ नहीं है। LHS में तो ये 2i है वही लिख रहा है। तो अब जब हम जितना सिंप्लीफाई होना था RHS सिंप्लीफाई हो गया, तो अब पूरा लिखोगे। इस LHS में क्या लिखा है यहाँ 2i, तो ये 2i इक्वल टू नोट होगा, 2i इक्वल टू पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद अब मैं LHS और RHS दोनों नोट करूंगा। तो LHS में 2i लेकर हम चल रहे थे, अभी हमने पिछले पेज पर दिखाया 2i आ गया। और इसके प्लेस पर ध्यान से देखें तो इक्वेशन फर्स्ट में इतना लिखा गया है, अर्थात इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आई। इसकी वैल्यू इतनी है ना, तो इसके प्लेस पर अभी इतना हम बना देंगे। तो इसके प्लेस पर कैपिटल आई बन गया, माइनस पाई/2 log 2। कहाँ से वैल्यू आई, यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में लिखा जाएगा समीकरण 1 के प्रयोग से, समीकरण 1 के प्रयोग से। हिंदी में अगर लिखेंगे तो ये लिखेंगे। अब इसको दोनों पक्षों में कैपिटल आई माइनस, इधर ट्रांसफ़र नहीं होता बेटा, हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, यहाँ जितना लिखा है ये दोनों तरफ माइनस किया जाएगा। यहाँ कैपिटल आई इसको इधर लाना चाहते हो ना, एक तरफ से समझ लो पक्षांतर किया गया, लेकिन लिखा नहीं जाएगा पक्षांतर किया गया। मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूँगा 2i माइनस आई इक्वल टू, यहाँ भी हम माइनस आई करेंगे, i माइनस आई। ठीक, कैपिटल आई यहाँ माइनस किया, कैपिटल आई यहाँ माइनस किया, माइनस पाई/2 log 2। अब ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कैपिटल आई बचा इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2। इक्वेशन फर्स्ट में फिर से देखें, मैंने यहाँ रफ में वो स्टेप नोट किया है। कैपिटल आई का मतलब ये, क्योंकि ये तो अपने पास से लेट किए हो, अपनी तरफ से माने हो, तो कैपिटल आई के प्लेस पर जब सॉल्विंग किया कैपिटल आई इतना आ गया, तो इसकी वैल्यू रख दो कि कैपिटल आई किसको माने थे, इसी स्टेप को माने हो ना, तो कैपिटल आई के प्लेस पर इतना बना दो। इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 log sin x dx इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2। ये कहाँ से आया, ब्रैकेट में रीजन दें, यहाँ भी यही रहेगा, क्योंकि ये कैपिटल आई की वैल्यू कहाँ से रखे हो, इक्वेशन फर्स्ट से इसका प्रयोग किए हो ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, और हिंदी में जानते हो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के प्रयोग से। अब अगर केवल इतना प्रूविंग थी बेटा, ध्यान से देखोगे, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया गया है कि प्रूविंग में कि प्रूव दैट यही वैल्यू, या केवल इसकी वैल्यू पूछी गई, तो ये आंसर हो गया। अगर उन्होंने दोनों, जैसा हमने क्वेश्चन लिखा है, मेरा क्वेश्चन क्या है, हमने क्वेश्चन में इस तरह से लिखा है, ये इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 log sin x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 log cos x dx इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2। ये मैंने क्वेश्चन में लिख रखा है, दोनों दिया हुआ है। तो ये इसकी वैल्यू देखो, इक्वेशन सेकंड में लिखा हुआ है, इक्वेशन सेकंड में पहुँचें तो इक्वेशन सेकंड में log cos x आया हुआ है। देखिए बेटा, इक्वेशन फर्स्ट ये है ना, कैपिटल आई इसके इक्वल है, और इक्वेशन सेकंड में देखें कैपिटल आई किसके इक्वल है, log cos x। यहाँ भी ये कैपिटल आई इसके इक्वल है, और यही मैटर इसके इक्वल है। अब ये बताओ, ये रिजल्ट इस रिजल्ट के इक्वल है कि नहीं है।
जीरो इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ इक्वेशन सेकंड लिखे हैं ना, तो इक्वेशन सेकंड की मदद से अब हम दिखाएंगे कि ये मैटर देख रहे हो log sin x इक्वल टू किसके है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x, ये बराबर ये कहाँ से लिखोगे, यूजिंग इक्वेशन सेकंड। और इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है कि इसकी वैल्यू कितनी आई है, -π/2 log 2 आई है। तो ये पूरा रिजल्ट अगर एक साथ पूछा गया इतना बराबर इतना बराबर इतना, तब उसके लिए हम क्या स्टेप लिखेंगे, ध्यान दें। यहाँ तक तो आ गया, अगर केवल इतना प्रूविंग थी तो हमारा इतना क्वेश्चन प्रूव हो गया था, लेकिन जैसा क्वेश्चन दे रहा है तो एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx इक्वल टू -π/2 log 2 हो गई। ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू कैपिटल आई के इक्वल है और ये फर्स्ट में कैपिटल आई के इक्वल है, तो दोनों इक्वल हुआ। और इसकी वैल्यू हम इतना दिखा चुके हैं, ठीक। हिंदी में लिखेंगे तो समीकरण 2 के प्रयोग से। अब ये प्रूव हो गया तो ऐसे घेर दो, यहाँ पूरा ऐसे रिजल्ट घेर दें, ठीक। और यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो खाली प्रूव्ड नहीं, हैंस प्रूव्ड। और हिंदी में लिखोगे तो इति सिद्धम। इति सिद्धम। मैं दोनों मीडियम में बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश सीखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि जब मैथमेटिक्स लिए हो तो जाहिर सी बात है जो बच्चा इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ता है उसमें से 95% बच्चे ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स ही लेकर के चलते हैं। और वहाँ टोटल हिंदी मीडियम नहीं है, मैथमेटिक्स तो हिंदी में बहुत टफ हो जाती है आगे। इंग्लिश इसलिए ज़रूर बेसिक यहाँ पर सीखना चालू करें, तो एक तीर से कई निशाने सभी बच्चों के लिए हो जाएंगे कि उनको क्वेश्चन भी तैयार होगा, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी आ सकेंगे और अगली क्लासेस के लिए भी उनकी बेसिक जानकारी अच्छी होती चलेगी। ये क्वेश्चन हमने बहुत ही समय लेकर समझाया है, कम से कम इस चैप्टर में 5 या 6 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे, तो उनको मैं बहुत तेज़ समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को 2-3 बार रिवाइज कर लें। चलें एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज करें क्वेश्चन बेटा। ये इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया था, मैंने क्वेश्चन नोट किया। जानते हैं यहाँ पर कौन सा फार्मूला हमें लगाना पड़ रहा है, पहचान हमने सिखा दिया कि फार्मूला नंबर 4 हमें लगाना पड़ रहा है। जब भी इसको लगाना होता है तो जो हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसको कुछ लेट करना होगा, तो मैंने कैपिटल आई लेट कर लिया। अब तुरंत यहाँ पर देन, और यहाँ पर जो भी वेरिएबल है x को अपर लिमिट -x से रिप्लेस किया, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ गया। दोनों को इसके बाद जोड़ा जाएगा, ऐड किया, दोनों को सिंप्लीफाई किया।